मेले को लूटने के लिए अब गुज्जर की जरूरत नहीं, मैं ही काफ़ी हूँ, लेकिन खुफिया तरीके से अंजाम देना पड़ेगा। तो मेरे एजेंटों को मैंने कहा कि पहले अपन फोटो खिंचवाते हैं ताकि किसी को शक नहीं हो अपने ऊपर। फिर फोटो खिंचा के हमने कर दिया काम स्टार्ट। ये नाव का गेयर हम इसे करने वाले हैं पार। फिर मिशन को अंजाम देते हुए मैंने स्टार्ट किया काम। तो फिर मैं जाते हुए मैंने इसको उठा लिया। तो ये क्या हुआ, इसने मुझे देख लिया और मेरे को दे लिया चाटा। भाई यहाँ से ये तो नुकसान हो गया यार, शुरुआत ही गलत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मैंने कहा ये बिजनेस बेकार है। फिर मैं इसके पास गया, मैंने कहा मेरे को बैठने दे इसमें ब्रेक डांस ने। इसने मना कर दिया। मैंने कहा तेरे को झूला लगाना है कि नहीं लगाना अगले साल। उसने बोला नहीं लगाना। मैंने कहा ठीक है लगा लेना, चल गरीब आदमी है तो कोई बात नहीं। 10 रुपए देकर मैंने ठेला खरीदने का सोचा तो उसने मना कर दिया कि 10 रुपए में कोई ठेला नहीं आएगा। ये रेत में चने हुए पापड़ ले और ये पुली लेके फिर मैं निकल लिया। चला भाई चला कलाकार पहले। और ये मौत का कुआं वाला बुला रहा था कि चलो भाई चलो, जिसको गाड़ी चलानी है वो आ जाओ। फिर मैं भी चला गया। मैंने कहा मैं भी चलाऊंगा गाड़ी और मैंने कर दी फिर ऊपर चढ़ाई। और यहाँ पर देखो कितनी सारी भीड़ है ये देखने के लिए। मैंने कहा ये सही है, मैं भी चलाऊंगा गाड़ी। और जैसे मैं चलाने लगा गाड़ी तो ये क्या हुआ, मैं डायरेक्ट नीचे जाने वाला था यहाँ से। तो मैं भी ट्रक लेके आ गया अपना। मैंने कहा मैं ट्रक चलाऊंगा। बाइक तो बच्चे चलाते हैं, लीजेंड तो ट्रक चलाते हैं, तो मैं ट्रक चलाऊंगा। तो मैंने कहा भाई साहब ऑटो साइड में जगह दो, मुझे ट्रक चलाने दो। तो भाई साहब मिल गए। उन्होंने कहा है कहाँ जा रहा है। मैंने कहा भाई साहब ट्रक चलाऊँ। उन्होंने कहा भाई साहब ने मन किया ट्रक वर्क नहीं चला भाई यहाँ से, नहीं तो दूँ एक था। भाई साहब ने भगा दो। मैं हमारी काबिलियत पर शक चुए हैं भाई साहब ही। मैं कमजोर समझ जाए खिलाड़ी। मन के ठीक है चलो कोई बात कोई ना, तय बताऊंगा अगली बार पे मुझे निकल लियो वहां से। मैंने कहा गाड़ी नहीं चलाने दोगे तो फिर मैं गाना सुनाऊंगा। तो फिर मैं सुनाने लग गया गाना। मैंने कहा कमाई का यही जरिया है। तो फिर मैं पैसे कमाने के लिए गाने बजाने लग गया वहाँ पे। भाई साहब पीसा दे दो। फिर मेरे पास हो गए बहुत सारे पैसे इकट्ठे। मेरा एजेंट पप्पू नीचे बाइक लेकर तैयार था। मैंने उसे सारी गणित समझा दी थी। मैंने कहा तू बाइक चला के लोगों का ध्यान भटकाना, कुएं में चलाते रहना बाइक, और मैं तब तक लोगों की जेब साफ कर दूंगा। पीछे से जेब काट के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत सारे टिकट देकर तो आई गई है। एजेंट पप्पू के साथ एजेंट घोचू भी मैदान में आ गया और दोनों ने भगाई बाइक और मैंने पीछे से कर दी लोगों की जेबें साफ। लोगों का और ज्यादा ध्यान भटकाने के लिए मैंने एजेंट घोचू से कहा, मैंने कहा तू कार चला। बजट कम था तो मैंने कार को धक्के दे के स्टार्ट करवाई। फिर उसने एजेंट घोचू ने कर दी कार स्टार्ट और फिर और ज़्यादा टाइम मिल गया मुझे लोगों की जेबें साफ करने का। फिर मैंने कर दी साफ। जेबें साफ करने के बाद सब लोग चले गए नीचे तो मैं भी उनके साथ आ गया। और फिर मैं अंदर आकर मैंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबका बराबर हिस्सा देकर सबसे बोल दिया अब तुम जा सकते हो घर। तो सब चले गए फिर वहाँ से।